इसमें अगर देखा जाए बेटा बात करें तो सबसे ज्यादा जो मोर स्टेबल होगा वो कौन सा होगा पूरे बात करें, कौन सा, डी वाला। बहुत बढ़िया। वैसी कहानी है बोलू, जैसे अपन देख रहे थे बेटा बात करें क्या, बेसिक स्ट्रेंथ इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या था बेटा बात के प्लस आई प्लस एम। ठीक है, तो वैसे क्या रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो बेटा बात करें कैटायन। आपको पता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को दीदी कौन पूरा करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, जबकि आपको पता है NO2 का तो दोनों इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन दीदी बात का सिग्मा बॉन्ड से लेता है, मतलब इसका माइनस आई होता है, अभी क्वेश्चन अपन कर चुके। और साथ में बेटा बात कर पता है इसके अंदर NO2 को अगर पूरा खोले तो बेटा बात करिए पाई बॉन्ड के फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है। याद है ना अपन को, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेंजीन फेस से और मांगेगा बेटा बात करें, इस तरीके से कहानी। तो रेजोनेंस है, तो माइनस आई की वजह से क्या होगा बेटा, माइनस एम भी है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए इस माइनस आई की वजह से कम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, पर माइनस एम की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, एक तरफ क्या है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो गुड़े बात कर ये वाली कंडीशन है, माइनस एम माइनस आई दोनों के दोनों गुड़े बात कर जो इफेक्ट है NO2 के, वो कैसा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, बेंजीन। तो बेंजीन किससे खींचेगा, कार्बन से। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ेगा ही कम होगा, बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती जाएगी बेचारे के पास, कम होती जाएगी। अल्टीमेटली गुड़े अगर NH2 के पास, CH2 के पास इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी कम हो रही, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वाली कंडीशन है। क्लोरीन गुड़े बात करें का कुछ इफेक्ट होता है, माइनस आई बिल्कुल होता है, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा है। लेकिन गुड़े कुछ देने की टेंडेंसी भी तो है, थोड़ी बहुत है, पर है तो सही। गुड़े बात का मतलब प्लस एम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ये कुछ दे तो अल्टीमेटली यहाँ पे गुड़े बात करें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कुछ देता है लेकिन लेता ज्यादा है, क्योंकि आई इफेक्ट एम इफेक्ट के कंपेयर में क्या है गुड़े बात करें थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर इनमें दोनों में अपन देखें बेटा बात करें तो अल्टीमेटली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये ले ही रहा है, पर आई इफेक्ट कैसा होता है, पार्शियल गुड़े डिस्प्लेसमेंट, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। तो कुछ दीदी अगर लेगा तो कुछ कम होगा पॉजिटिव, मतलब कम होगा पॉजिटिव की बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन CH2 से लिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव क्या होता जाएगा, बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ थोड़ी बहुत पॉजिटिव बढ़ेगा, यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव बढ़ेगा। यहाँ जितना पॉजिटिव उतना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई ग्रुप ही नहीं है। ग्रुप मतलब क्या है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो है, पर हाइड्रोजन का आई इफेक्ट इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है। गुड़े बात करें अब यहाँ देखो, यहाँ इसका क्या बताओ बेटा बात के प्लस एम, कंप्लीट गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है। अगर ये इधर जाएगा तो गुड़े बात का आपको पता है इधर जाएगा, अगर ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज परमानेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब इसका क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, लेता है माइनस आई की वजह से थोड़ी बहुत लेता है, पर देता है एम की वजह से ज्यादा है। तो प्लस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज्यादा है। जबकि गुड़े बात क्या पता है, माइनस आई जो इफेक्ट है वो क्या है, गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है, थोड़ी कम है, देने की ज्यादा, लेने की कम। ओवरऑल क्या कर रहा है, ये दे रहा है। तो देगा तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब क्या था, इस CH2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और ये डोनर ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव कम होगा, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने पढ़ा था बेटा बात करें, क्या पढ़ा था, स्टेबिलिटी। प्लीज इन चीजों को याद रखो, गुड़े इतने प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। स्टेबिलिटी इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बेटा बात करें क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब चाहे गुड़े बात करें वो पॉजिटिव हो, समझ पा रहे हैं, चाहे कैसा हो, नेगेटिव हो, तो 1 अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव। ठीक है, चार्ज जहां पे कम उस कैटायन की स्टेबिलिटी, उस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ पा रहे, स्टेबिलिटी ऑफ जो कंपाउंड है, ठीक है, वो गुड़े बात करें चार्ज का अमाउंट कम होने से क्या होता है, बढ़ता है, चाहे कार्बोकेटायन हो चाहे कार्बोनाइन हो, छोटी सी बात है। अब आपको बेसिक बात है, अगर आप चाहो तो सीधा सीधा याद कर सकते हो, अगर रिफ्लेक्ट याद है बहुत बढ़िया, अदरवाइज सीधी बात करें फिर फॉर्मूले बना के याद करो कि स्टेबिलिटी किसकी, ऑफ कार्बोकेटायन, ऑफ कार्बोकेटायन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, प्लस आई की माइनस आई, प्लस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, प्लस आई एंड प्लस एम। जहां बेटा बात करें प्लस आई प्लस एम, खैर इफेक्टिवनेस एम की ज्यादा होती तो अपन पहले लिखते प्लस एम एंड बेटा बात करें क्या, प्लस आई इफेक्ट। जहां पे बेटा प्लस आई प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है वहां पे स्टेबिलिटी आपको कार्बोकेटायन की ज्यादा मिलेगी। देखो यहाँ पे प्लस एम है कम से कम और अब माइनस आई है, पर एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है तो इसकी स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा है। यहाँ पे गुड़े बात कर पता है माइनस आई, यहाँ पर आप बोलो एम यहाँ भी है, पर यहाँ एम इफेक्ट की जो इफेक्टिवनेस है वो आई से कम होती है, तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन है, आई इफेक्ट। अगर ये लेकिन ये माइनस आई है तो प्लस आई अगर होता तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन माइनस आई तो स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पर माइनस आई माइनस एम प्लस आई है ही नहीं, इसका मतलब कंडीशन क्या आ रहा है, अगर माइनस एम माइनस आई है तो गुड़े बात की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो माइनस एम इफेक्ट माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट पूरे बात करें अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की कम है, लेकिन प्लस आई प्लस एम तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। अपॉन इसके लिए गुड़े बात करें, इसका उल्टा भी सही बोल सकते हैं अपन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन क्या बोल सकते हैं,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन या कार्बेनाइन बोलो, कार्बेनाइन। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, जहां पे माइनस आई माइनस एम ज्यादा, जैसे सोचो मेरे ऊपर नेगेटिव है और कोई मुझसे खींचने वाला है, मेरा नेगेटिव लेने वाला, तो डेफिनेटली मेरा नेगेटिव कम कर रहा है ना वो, तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है बेटा, बात करें, मुझे स्टेबल कर रहा है। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन क्या होता है, पॉजिटिव, मेरे ऊपर पॉजिटिव और कोई मुझे इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो डेफिनेटली मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मेरा पॉजिटिव क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो अपन गुडे बात कर हमेशा याद रखना है, कभी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछे तो बेटा बात कर, जहां प्लस एम प्लस आई ज्यादा होंगे वो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, और अगर कहीं पर दीदी बात करें प्लस एम की जगह माइनस एम माइनस आई आ गए तो वो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन पर, नेगेटिव है जिसके ऊपर, और गुडे बात करें अगर उससे जुड़े जो ग्रुप हैं वो और उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले हुए, समझ पा रहे, नहीं समझे आप, इलेक्ट्रॉन गुडे बात करें उससे क्या हुए, लेने वाले हुए कि देने वाले। मैंने कहा अच्छा यहां देखना है किसी के ऊपर क्या है बेटा, बात करें ये गलत तो नहीं हो रहा है, किसी ऊपर पॉजिटिव है और वो इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, सही तो है, माइनस एम मतलब उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। अच्छा कार्ब एनाइन के लिए अपन बोले गुडे बात, किसी के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव है और उससे माइनस आई ग्रुप वाले ग्रुप जुड़े माइनस एम वाले, बात तो सही है। अगर गुडे बात करें किसी के ऊपर अपन ने बोला कि पहले से नेगेटिव है और उससे गुडे अपन क्या करें, उसको मुझे स्टेबल करना है, तो मुझे क्या चाहिए कि उसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाए। नेगेटिव चार्ज कैसे कम होगा, अगर उससे कोई हम ऐसा ग्रुप जोड़ दें जो उसका इलेक्ट्रॉन ले जाए। आपने कहा ए पर नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल है, ये स्टेबल कैसे होगा, जब सर इसका नेगेटिव खत्म होगी न्यूट्रल हो जाएगा। तो इससे हम क्या चाहते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन दोना चाहिए, गुडे इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए क्या, अगर इसको कोई बेटा बात का इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए इसका क्या बोला अपने, प्लस आई प्लस एम, इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना, ये तो स्टेबिलिटी सी कम कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप हो गया गुडे बात का जो इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा, मतलब माइनस आई माइनस एम वाले मान लो अपन, ठीक है। तो अगर ये ए से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके यहाँ पर क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होगा, नेगेटिव कम होगी मतलब वो जीरो की तरफ जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। छोटी सी बात है वही होगी, मतलब वैसी कहानी है जैसे अपन ने देखा था, कहां पे बेटा बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ देखा था कुछ, बेसिक स्ट्रेंथ जैसी, और नीचे क्या देखा था अपन ने, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपन ने बोला था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई, और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या बोला था, प्लस एम प्लस आई। तो आप चाहो तो वहीं पे दीदी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे अलग लिख सकते हो। क्वेश्चन ओवरऑल मुझे सॉल्व करना है। अब जैसे अपन ने देखा, ठीक है, अपन ने क्या देखा कार्बोकेटाइन के लिए, अब कार्बेनाइन के लिए देख लो, इसके पास पहले से ही सब पर नेगेटिव है, लेकिन ये पूरे बात करें CH नेगेटिव फाइनल ग्रुप, CH नेगेटिव फाइनल सब में कॉमन, तो क्वेश्चन यहां से सॉल्व मत करो, जो चीज डिफरेंट होती है वहां से सॉल्व करो। इसके पास पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, अब अगर इसके पास कोई ऐसा ग्रुप अपन जोड़ दे बेटा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, तो वो तो नेगेटिव बढ़ा रहा है, और नेगेटिव बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो मुझे कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो इसका नेगेटिव कम करे, तो आपको पता है जो NO2 है बेटा इसका क्या होता है, माइनस आई, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, और गुडे बात के साथ में माइनस एम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेता है, तो अल्टीमेटली NO2 क्या करेगा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बहुत सारा कम हो जाएगा। Cl की बात करो, माइनस आई इसका ज्यादा है, लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है प्लस एम वो थोड़ी बहुत है, तो अल्टीमेटली गुडे बात का नेट तो कुछ कम ही हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन। अगर गुडे बात का इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन जितने यहाँ कम हो रहे हैं उतने यहाँ कम नहीं हो रहा है, पर कुछ तो कम हो रहा है, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज कुछ कम होगा, यहाँ ज्यादा कम हुआ, यहाँ पे कम होगा। इसमें गुडे बात करें, अगर यहाँ पे देखें हाइड्रोजन ना प्लस आई ना माइनस आई ना प्लस एम ना गुडे बात के माइनस एम, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतनी की उतनी रहेगी। अगर अपन यहाँ पे देखना चाहें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है बेटा बात का, मतलब नेगेटिव जो चार्ज है वो बढ़ रहा है कम हो रहा है। आपको पता है इसका क्या होता है बेटा बात का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, मतलब इसका प्लस एम इलेक्ट्रॉन देता है, ये ज्यादा करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन गुडे बात के साथ में माइनस आई भी तो होता है, हाँ होता है, थोड़ी बहुत होता है, इलेक्ट्रॉन लेता कम है, तो ओवरऑल तो ये दे ही रहा है ना। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो सोच इसका नेगेटिव क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं गुडे बात करें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, ओवरऑल कम हो रही है, यहाँ पे थोड़ी बहुत कम हो रही है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी की उतनी ही है, किसके ऊपर, CH2 के ऊपर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बहुत सारी बढ़ रही है, जैसा चाहो वैसे नोट कर लो आप। ओवरऑल गुडे बात करें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कम हो रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं गुडे बात करें, मिनिमम नेगेटिव चार्ज, क्या बोल सकते हैं, मिनिमम नेगेटिव चार्ज। अगर मिनिमम नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये क्या बेटा बात करें, मोर स्टेबल है, कैसा बेटा बात करें, मोर स्टेबल है, तो इसका मतलब गुडे बात करें नेगेटिव चार्ज और कम हुआ, तो थोड़ा सा यदि बात करें स्टेबल है पर इससे कम है, तो स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर आ जाएगा। और यहाँ पे बताओ जरा गुडे बात करें नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज अगर है तो बेटा बात करें क्या है, इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम, मिनिमम स्टेबल, क्या बोल सकते हैं, मिनिमम स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल होगा। देख लो, इसमें कोई तकलीफ हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। पूछने की गुडे बात करें, ये जरूर याद रखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्लस एम प्लस आई। गुडे बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, समझ पा रहे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई। और बेटा बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब
पूरे बात करें, हाँ कार्बोकेटाइन बोला था ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है पूरे बात करें, इनवर्स क्या आएगा -m -i। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इनवर्स वन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज, तो अगर चार्ज है गुड़े कोई नेगेटिव पॉजिटिव और वो स्टेबिलिटी पूछ रहे तो आप हमेशा देखो मुझे वो फैक्टर चाहिए जो इस चार्ज को कम करे। पॉजिटिव को कम कर सकता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और नेगेटिव को कम कर सकता है बेटा बात के इलेक्ट्रॉन को लेने वाला। तो अगर किसी पर नेगेटिव है तो देखो जहां पे ज्यादा लेने वाला होगा वो उस कंपाउंड को मोर स्टेबल बनाएगा। बात समझ पा रहे, पूरे बात कर, नोट करो उसको फटाफट फटाफट, ठीक है। अगर इसमें कोई तकलीफ है, अभी भी मैं कह रहा हूं आपसे, अगर कोई तकलीफ है तो अब बताओ। ओवरऑल वैसे तो होगी नहीं क्योंकि बंदी कब से पढ़ रहे हैं, करो नोट।